जैसा कि दोस्तों प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम 5th पार्ट में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रीवियस पार्ट में हमने जाना कि इन्फ्लोरेसेंस 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहले पार्ट में हमने रेसिमोस के बारे में डिटेल से जाना कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 2 इन्फ्लोरेसेंस साइमोस और मिक्स्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को भी जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे जुड़े हुए टॉपिक को आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आइए बात करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस का ग्रोथ है वह मेन एक्सिस पर या फिर कह सकते हैं टर्मिनल पर फ्लावर निकलने के कारण स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से इनके लेटरल एक्सिस पर फ्लावर निकलने के कारण इनकी भी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो इस तरह से साइमोस में पेडंकल या फिर कह सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में निकलने वाले फ्लावर पेडिसिलेट यानी कि उसमें स्टाल्क पाई भी जा सकती है या फिर सेसाइल, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर डेवलप होते हैं वो बेसिपेटल मैनर में डेवलप होते हैं, यानी कि बेस पर यंग फ्लावर और टर्मिनल पर ओल्ड फ्लावर देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप की तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है यूनिपेरस या फिर मोनोस्टियल साइम, दूसरा है बाईपेरस या डायस्टियल साइम और तीसरा है मल्टीपेरस या पॉलिस्टियल साइम। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपेरस या फिर मोनोस्टियल साइम की। तो इस प्रकार के फ्लावर में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है उसके टर्मिनल पर फ्लावर रुकने के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह से इसमें जो आगे ग्रोथ होता है वह लेटरल ब्रांच के द्वारा कंटिन्यू रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मोनोस्टियल साइम में केवल एक ही प्रकार का लेटरल ब्रांच निकलता है, इस कारण इसे बोला जाता है मोनोस्टियल साइम। अब मोनोस्टियल साइम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हेलिकॉइड, दूसरा है स्कॉर्पॉइड, नंबर 3 यानी कि लास्ट है सिम्पोडियल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेलिकॉइड साइम के बारे में। तो इसमें जो लेटरल एक्सिस निकलती हैं वह एक ही साइड पर निकलती हैं, ये चाहे तो राइट साइड निकले या फिर लेफ्ट साइड निकले। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो सभी ब्रांचेस है वो आपको एक ही साइड में देखने को मिलेंगी। नंबर 2 है स्कॉर्पियोइड। तो इस तरह के ब्रांचेस में क्या होता है कि जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड निकलती है। तो इस तरह से ये एक तरह से जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेन ब्रांच है, यानी कि ये आपका फर्स्ट ब्रांच है, इसके बाद ये है सेकंड ब्रांच, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब इसके बाद निकल रहा है थर्ड और इसके बाद निकल रहा है फोर्थ ब्रांच। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ही लेटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो इस तरह के मोनोकेजियल इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्कॉर्पियोइड साइम। चलते हैं 3rd टाइप के मोनोपोडियल साइम की ओर, जो कि है सिम्पोडियल साइम। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले स्कॉर्पियोइड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, लेकिन बाद में इसमें रैपिड ग्रोथ होने के कारण ये स्ट्रेट टाइप के हो जाते हैं। इस तरह से इसके एक्सिस को हम स्यूडो एक्सिस कहते हैं। इन दोनों डायग्राम में मोनोकेशियल साइम को रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहला है स्कॉर्पियोइड टाइप का साइम इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि लेफ्ट राइट लेटरल ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो यहाँ पर ब्रांचेस कहने का मतलब फ्लावर है, इस बात को याद रखिएगा। 2nd है हेलिकॉइड टाइप का। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल एक ही साइड पर सभी ब्रांच निकले हुए हैं और ये जो ब्रांचेस होते हैं या तो राइट साइड से निकलती हैं या फिर लेफ़्ट साइड से निकलती हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का अगला टाइप है बाईपेरस या डायस्टियल साइम। तो इसमें भी जो मेन एक्सिस होता है वह लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है, क्योंकि इसके टर्मिनल पर फ्लावर का ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ रुक जाता है। अब इसमें होता क्या है कि उसी समय यानी कि सेम टाइम पर
इनके पेडंकल से 2 लेटरल यंग फ्लावर निकलते हैं और ये दोनों यंग फ्लावर जो होते हैं लेटरल साइड से निकलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं। अब ये जो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं इन पे भी फ्लावर होते हैं और जहाँ पर इनके एपिक्स पर फ्लावर निकला तो इनका भी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, फिर उससे लेटरल ब्रांच पे फ्लावर निकलेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन एक्सिस है, इस पे एक फ्लावर होगा, ठीक है, तो इसका टर्मिनल पे एक फ्लावर हुआ जिससे यहाँ पर ग्रोथ रुक गया। अब इसके लेटरल से 2 ब्रांचेस निकले हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, जिसे दूसरे नंबर से दिखाया गया है। और आप इनमें भी देख सकते हैं कि टर्मिनल पर फ्लावर निकल जाता है जिससे कि इसका ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है। अब इनमें भी आगे 2 लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर 3rd नंबर से देख सकते हैं। आगे भी इनमें जो ब्रांचेस हैं इनमें लेटरल ब्रांचेस निकल सकते हैं। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का 3rd टाइप है मल्टीपेरस या फिर पॉलीस्टियल साइम। तो इनमें भी जो मेन एक्सिस होता है ये कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करता, उस पर टर्मिनल पर फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता क्या है कि एक ही समय पर ढेर सारे लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं और ये एक तरह से अम्बल शेप इन्फ्लोरेसेंस की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन ये अम्बल शेप डिफरेंट होता है क्योंकि इनमें बनने वाला फर्स्ट फ्लावर सबसे पहले ब्लूम यानी कि ओपन होता है और इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी कि मदार में देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में आपको इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। चलते हैं इन्फ्लोरेसेंस के 3rd टाइप की ओर, जो कि है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें कि जो मेन एक्सिस है वो कई बार डिवाइड हो जाता है। इस कारण इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में फर्स्ट टाइप है कंपाउंड रेसिम और पेनिकल। तो यह एक रेसिमोस टाइप का ही इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस या फिर पेडिकल कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है और इनमें जो फ्लावर होते हैं वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में मैनेज होते हैं। लेकिन जब रेसिम्ड ब्रांच हो जाता है और सभी ब्रांचेस पर पेडिसिलेट फ्लावर एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं तब इसे कंपाउंड रेसिम या फिर पेनिकल कहते हैं। अगला है कंपाउंड अम्बेल, इसे अम्बेल ऑफ अम्बेल्स के नाम से भी जाना जाता है। जब प्राइमरी अम्बल ब्रांच्ड हो जाता है और सभी ब्रांचेस पर प्राइमरी अम्बेल के समान ही फ्लावर अम्बलेट फैशन में डेवलप होते हैं तब इसे कंपाउंड अम्बेल कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, प्राइमरी अम्बल पे भी जो फ्लावर है वो सेकेंडरी अम्बल के फ्लावर प्रेजेंट है। तो जो प्राइमरी अम्बल है इसके बेस पर जो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इन्हें इनवॉल्यूकर्स कहते हैं, जबकि सेकेंडरी अम्बल के बेस पर प्रेजेंट ब्रैकेट्स को इनवॉल्यूकल कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक प्राइमरी अम्बल है। अब इस प्राइमरी अम्बल पे आपको सेकेंडरी अम्बल दिखाई दे रहा है, यानी कि जो सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेस निकला हुआ है वो भी फ्लावर जो इसमें बन रहे हैं वो अम्बलेट टाइप के हैं। सेकेंडरी अम्बल में जो ब्रैकेट के घेरे हैं उसे हम इनवॉल्यूकल कहते हैं, जबकि प्राइमरी अम्बल में जो ब्रैकेट्स हैं उसको हम इनवॉल्यूकर कहते हैं। इसके बाद 3rd है कंपाउंड स्पाइक, इसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स भी कहते हैं और इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सामान्यतः पोएसी या फिर ग्रेमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी में जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक के अलावा इन्फ्लोरेसेंस से मैं एक और टॉपिक बनाऊंगा जिसमें कि हम स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।